Hello student, welcome to accountancy class. Today we will discuss the new chapter rectification of error. देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है उनको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है या रेक्टिफिकेशन क्यों किया जाता है। बेटा अकाउंटेंसी जो है उसमें हमारे पास जो एंट्रीज की जाती है वहाँ पे हम कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, कोई भी ओवरराइटिंग नहीं कर सकते, इवन कहीं भी कटिंग नहीं कर सकते। ओके क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं या जो हमने डाटा वहाँ प्रिपेयर किया है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है और अगर लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए उन्हें यूज किया जाता है तो वहाँ किसी भी तरीके की कटिंग या किसी भी तरीके की ओवरराइटिंग जो है वो उसे इलीगल प्रूव कर देती है। मीन्स वहाँ डाउट क्रिएट हो जाता है कि हो सकता है यहाँ बाद में किसी चीज को करेक्ट किया गया है। ओके अकाउंटेंसी आपको अलाउ नहीं करती कि आप अपनी एंट्रीज अपने डाटा में कोई भी चेंज विद करेक्शन और ओवरराइटिंग करें। इसीलिए डाटा जब क्लोज कर दिए जाते हैं तो वहाँ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनाई जाती है। मीन्स जो गलतियां आपने की हैं, देखो इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है और गलतियां तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग जो हम करते हैं वहाँ पे गलतियां ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे कितना ही ट्रेन पर्सन वहाँ पे हम बिठा दे बट फिर भी गलतियां होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके जो गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों को कैसे ठीक किया जाए, किस तरीके से उनको रेक्टिफाई किया जाए, तो उसके लिए आज हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, कि किस तरीके से वहां हम एंट्रीज के थ्रू उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज जो है वो एरर जो है वो टू टाइप्स की होती हैं। एरर्स टू टाइप की होती हैं और उन्हें हम रेक्टिफाई करते हैं। तो एरर्स जो है फर्स्ट इज टू साइडेड एरर एंड सेकंड वन इज वन साइडेड एरर। आप अकाउंटेंसी में जब जर्नल एंट्रीज करते हो तो हमेशा एक एंट्री का इफेक्ट दो साइड पर पड़ता है, मतलब दो अकाउंट्स पे पड़ता है। ये चीज आप ऑलरेडी समझ चुके हो। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन का डबल साइड इफेक्ट होता है। ओके तो यहाँ जो एंट्रीज डबल साइडेड एरर की होती हैं वो एंट्रीज जो है उन्हें जल्दी से डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल मैच कर जाता है। मीन्स पॉसिबिलिटी है कि वहां गलतियां हैं और आप उस गलती को जज ना कर पाए। क्यों? क्योंकि गलतियां पकड़ने के लिए आप क्या कर रहे हो, गलती डिटेक्ट करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, बट यहाँ जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों के कारण ट्रायल बैलेंस के टोटल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये जो डबल साइडेड एरर्स होती हैं इन एरर का जनरली जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली नहीं देखा जाता है। दूसरा होता है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर्स जो है वो एक ही ट्रांजैक्शन से होती हैं लेकिन दोनों अकाउंट्स में होने की बजाय सिंगल अकाउंट में हो जाती है। तो ऐसी एंट्रीज जो है इनकी वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस का टोटल होता है वो मैच नहीं करता, इसीलिए इन्हें डिटेक्ट करना इजी होता है। ओके तो देखते हैं किस तरीके की गलतियां हम कर देते हैं। टू साइडेड एरर जो होती है उसमें ओमिशन टू पास जर्नल एंट्री। हो सकता है कि हमारा जो अकाउंटेंट है वो किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री करना ही भूल गया। अब जो चीज वहां पे लिखी ही नहीं गई है तो उसकी वजह से ना तो डेबिट का बैलेंस बढ़ा ना क्रेडिट का बैलेंस बढ़ा और दोनों ही बैलेंस की एब्सेंस में वहां ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल शो करेगा। ओके मिस अगर आप कहीं भी ऐसी एरर चेक करते हो, ऐसी एरर आपको पता चलती है जिससे दोनों जो ओमिशन से रिलेटेड है, भूल से रिलेटेड है कि हम वहां लिखना ही भूल गए हैं, उस एंट्री को ट्रांजैक्शंस में लेना ही भूल गए हैं, तो ऐसी एंट्रीज को ओमिशन ऑफ एरर बोला जाता है। और इसके लिए सिंपल एक ही ट्रिक है कि जिस जिस अकाउंट में इसका टोटल लिखना भूल गए हैं वहां पे उसको एंटर कर दिया जाए, मतलब एक सिंगल एंट्री जो है वो पास कर दी जाए। ओके जस्ट एग्जांपल अगर ले, जैसे हमने एक मशीन परचेज की थी तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट बैंक और कैश। इट मीन्स
मशीन का अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था और बैंक का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बट हमारा अकाउंटेंट थोड़ा सा नोटी है, यहाँ भूल गया है वो उस चीज को लिखना और उसकी उस मिस्टेक को डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि एंट्री की ही नहीं है। इसकी वजह से हमारा जो जर्नल, हमारी जो ट्रायल बैलेंस है उसके टोटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ओके, तो ये डबल साइडेड एरर है जो टोटल को मिसमैच नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज रॉन्ग रिकॉर्डिंग। अब हो सकता है कि रिकॉर्डिंग गलत हो गई हो, ठीक है, अब टोटल तो इक्वल दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि रॉन्ग एंट्री हो गई है। जस्ट अगर हम एग्जांपल ले इसके लिए, तो जैसे मान के चले कि हमने अभी फर्नीचर सेल किया, तो उसके लिए एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, बट हमारे अकाउंटेंट ने गलती से ये जो सेल हुई है इसे सेल्स बुक में ट्रांजैक्शंस में लिख दिया, तो वहां एंट्री हो गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होनी चाहिए थी और ये ट्रांजैक्शन कर दी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि फर्नीचर जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट करने की बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ओके, तो दो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये भी क्रेडिट बैलेंस को शो करेगा और यहाँ भी क्रेडिट बैलेंस को शो करेंगे। तो इस केस में हमारा जो टोटल है वो मिसमैच नहीं होगा क्योंकि अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था अमाउंट वो उसी अमाउंट से क्रेडिट हुआ है लेकिन अलग अलग अकाउंट्स में हो गया है। ओके, तो इस तरीके की गलतियां जो होती हैं वो भी डबल साइडेड एरर में मानी जाती है कि एक अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को सेम जगह पर लिख दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में लिख देना। बेटा देखो यहाँ तो क्या था कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ कि उसने जो रूल था उसको नहीं फॉलो किया और सेल्स की फर्नीचर की जगह सेल्स को क्रेडिट कर दिया। बट अगर ऐसा हो जाए पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में लिख दिया जाए तो उसे भी डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल लें कि आपने कुछ भी मटेरियल जो है वो ऑन क्रेडिट मिस्टर राम को सेल किया, तो एंट्री होनी चाहिए थी आपके पास राम डेबिट टू सेल्स, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से राम की जगह मोहन का अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, जो चीज डेबिट होनी चाहिए थी डेबिट हुई है लेकिन अलग अकाउंट में हो गई है, अमाउंट सेम है बट अलग अकाउंट में हो गई है। तो इस तरीके की अगर ट्रांजैक्शन हो गई है तो वहां भी जो एरर होती है उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है बेटा जहां जो अकाउंटेंट है वो ये जज नहीं कर पाता है कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन से अकाउंट में जानी चाहिए। जस्ट अगर एग्जांपल ले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू और कैपिटल का मीनिंग हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे रूटीन के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे मशीन्स वगैरह हैं उनके लिए लुब्रिकेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है, वहां रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, या हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है वहां पे खर्चा हुआ है, हमारे एम्प्लॉयज के लिए कुछ जो भी स्पेशल एक्सपेंसेस हम करते हैं वो सब किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस रिपीटिंग नेचर के होते हैं उन्हें हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। इसी तरीके से जो इनकम रिपीटिंग नेचर की होती है, लगातार रिपीट होती रहती है, तो उन्हें रिवेन्यू इनकम मानते हैं। ओके, तो रिवेन्यू का मतलब क्या है, जो रिपीट होती रहती है साल के दौरान। ओके, और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इज साल में कभी हो सकता है, इस साल ना हो अगले साल हो जाए, या हो सकता है 10 साल में एक बार हो। इस तरीके के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले जैसे बिल्डिंग है
बिल्डिंग को 5 साल में व्हाइट वॉश कराया गया। ओके, तो वहां पे बिल्डिंग पे जो एक्सपेंडिचर किया गया दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म में जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। मशीन्स में रिपेयर हो रही है वो रिवेन्यू है, लेकिन अगर मशीन ही रिप्लेस कर दी है, नई मशीन लेके आए हैं, अब ऐसा तो है नहीं ना कि हर मशीन को हम रूटीन में चेंज करते रहते हैं, वो भी कई सालों में या कुछ लंबे टाइम के बाद हम रिपीट करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ क्या हुआ है इसमें कि एरर ऑफ प्रिंसिपल में किसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए डेबिट कर दिया है। देखो एक्सपेंडिचर दोनों एक्सपेंडिचर हैं, दैट मीन्स डेबिट ही होंगी। ओके, लेकिन कर दिया है रिवेन्यू में और करना था कैपिटल में। ओके, तो ये एरर्स थी जो हमारी टू साइडेड एरर थी। वन साइडेड जो एरर होती हैं उन्हें डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर वन साइडेड एरर होगी तो उन दोनों में जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल मिसमैच करेगा। तो यहाँ भी हो सकती है ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की मिस्टेक। मीन्स हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है उसकी टोटलिंग में गड़बड़ हो गई है, अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट लग गया है, ज्यादा लग गया है या कम हो गया है। नेक्स्ट इज ओमिशन टू पास इन वन अकाउंट। सिंगल एक अकाउंट में अगर एंट्री करना भूल गए हैं, मीन्स डबल साइडेड इफेक्ट होता है, तो उसमें से एक अकाउंट में एंट्री कर दी, दूसरे में नहीं की है। लास्ट थर्ड इज रॉन्ग साइड, कि करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। फिर रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में एंट्री कर दी जाती है, मीन्स करना था परचेज में कर दिया सेल्स में, दोनों का नेचर भी अलग है। परचेज है उसका डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये हमारी वन साइडेड एरर्स होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि इन एरर्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे इन एरर्स के लिए हम एंट्री पास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।